आज हम बात करने वाले हैं सेबी के न्यू नियम के बारे में। सेबी ने 6 नियम दिए हैं। तो 6 नियम सेबी ने दिया है, वो क्या हमारे लिए अच्छे हैं, क्या बुरे हैं? क्या हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए या हमें फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? तो काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन को हम ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेबी के 6 नियम हैं जो क्या-क्या हैं। पहले नियम में सेबी ये बोल रहा है कि जो हमारा मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ है, हम उसे इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो अभी पहले जान लेते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ है, ये वैल्यू भी वैसे बोल सकते हैं, कितना का है तो 5 से 10 लाख के है। अब इस वैल्यू को हम इंक्रीज करके कितना कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है इसे हम इंक्रीज करके कितना कर देंगे, 15 से 20 लाख तक कर देंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होता है तो लॉट साइज भी बढ़ेगा। तो लॉट साइज जो अभी आप निफ्टी 50 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 25 का, और बैंक निफ्टी में जाएंगे तो आपको 15 को मिल जाएगा। ठीक, तो आप अब इस जो निफ्टी 50 है इसका 25 है, तो ऑलमोस्ट इसको 3 गुना कर दिया जाएगा, मतलब कि 50 से 75 हो सकता है, 3 गुना या 2 गुना। और बैंक निफ्टी मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है इंक्रीज होता है तो लॉट साइज भी इंक्रीज होता है। तो पहले क्या था, जब सबसे पहले ओल्ड वाला था क्या था, 50। ठीक, उससे पहले क्या था, 75। बैंक निफ्टी में 45 हुआ करता था सबसे पहले ओल्ड वाला, और नया में किया लाया 15 का लाया। उससे पहले 30 हुआ, फिर 15 हुआ। तो ये क्या बोल रहा है कि रिटेलर जो है, जो ट्रेडर है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, काफी सारे ट्रेडर है। रिपोर्ट क्या बोलता है सेबी का रिपोर्ट, कि 10 में से 9 ट्रेडर है जो लॉस में है। तो हम इसको ध्यान रखते हुए क्या करेंगे कि हम लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं, और जब लॉट साइज हम इंक्रीज करेंगे तो कम से कम ट्रेडर ट्रेडिंग करेंगे, जिससे लॉस कम होगा। मैं बोलता हूं कि अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट की साइज है वो बढ़ा देते हैं तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग नहीं होगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगा? नहीं, ट्रेडिंग होगा। बस शर्त ये बात है कि आप लॉस को नहीं कम कर रहे हैं, लॉस को और बढ़ा रहे हैं। कैसे, चलिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि पहले जो लोग था, मतलब 5,000 10,000 से जो ट्रेडिंग करता था, जो मतलब एक बार में इन द मनी लेता था तो 5,000 4,000 में इन द मनी आ जाता था। तो जो अकाउंट मतलब 50,000 का जीरो कर रहे थे, अब वो 1.5 लाख के अकाउंट को 1 लाख के अकाउंट को जीरो करेंगे। कैसे? अब आप तो इन द मनी लेने के लिए 6 से 7,000 रुपया लग जाएगा। तो एक बार में अगर देखिए क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन में थीटा डे के जल्दी से होता है, और एक्सपायरी के दिन में आउट ऑफ द मनी के देखिए कॉल या पुट, किसी का भी जो प्राइस है वो जीरो हो जाता है, जिसका भी हो जीरो हो जाता है। तो 7,000 का जो जो अकाउंट, पहले 4,000 का अकाउंट जीरो हो, 4,000 का अमाउंट जीरो हो रहा था, अब 7,000 का अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इससे मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडर को लॉस से बचा रहे हैं, इससे ट्रेडर और भी लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा लॉस करेंगे। कैसे? वो क्या बताया ना कि जो 50,000 के अकाउंट को जीरो कर रहे थे वो 1.5 लाख का अकाउंट को जीरो करेंगे। ठीक, पहला क्या बोला कि हम मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसे बढ़ाने वाले हैं। अभी 5 से 10 लाख का है, हम इसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख तक कर देंगे। मतलब कि देखिए लॉट साइज बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा तो लॉट साइज भी बढ़ेगा। मैं बता दिया कि बैंक निफ्टी का भी आपका 15 है तो ये 45 तक जा सकता है, निफ्टी 50 ये 25 है तो ये 75 तक जा सकता है। ठीक, दूसरे में क्या बोल रहा है कि दूसरे में बोल रहा है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है जिसमें डेली एक एक्सपायरी होता है। कभी हो गया हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी, कभी हो गया बैंक एक्सपायरी, और कभी हमारा हो गया सेंसेक्स का एक्सपायरी। मतलब कि ऑलमोस्ट डेली एक एक्सपायरी देखने को मिलता है। तो ये क्या बोल रहा है कि वीकली इंडेक्स एक्सपायरी वन पर एक्सचेंज, मतलब कि जो डेली एक्सपायरी था उसको बंद करके क्या कर दिया जाएगा, वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में वो भी एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, एक एनएससी और बीएससी। तो एक एक्सपायरी हो जाएगा एनएससी का और एक एक्सपायरी हो जाएगा बीएससी का। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि एनएससी में कौन कौन से इंडेक्स आते हैं। एनएससी में हमारा आ गया निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी और मिड कैप। ठीक, और बीएससी में कौन कौन से इंडेक्स आ गया, चलिए समझ लेते हैं। सेंसेक्स आ गया और बैंक एक्स आ गया। तो ये देखिए, जब बीएससी जो है वो सेंसेक्स का एक्सपायरी रखेगा या बैंक का एक्सपायरी रखेगा, तो ये बीएससी पे डिपेंड करता है। और हमारा एनएससी में क्या आ गया, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 में थोड़ा कम वोलेटिलिटी होता है और बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होता है। तो अब ये निफ्टी 50 को चॉइस करेगा या बैंक निफ्टी को, ये तो एनएससी पे डिपेंड करता है। मतलब कि जो डेली एक्सपायरी था उसको वीकली एक्सपायरी कर दिया जाएगा, वो भी 20 नवंबर को। ठीक है, जितने भी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, तो 20 नवंबर तक हो जाएगा। और जितने भी नियम है पूरा कब तक लागू हो जाएगा, आपको 1 अप्रैल 2025 तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले में क्या समझे कि लोड साइज इंक्रीज होने वाला है, दूसरे में क्या समझे कि जो डेली एक्सपायरी है इसको हम वीकली एक्सपायरी में जो सेबी है इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, जो तीसरा नियम है क्या है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी डे। मतलब कि क्या होता है कि देखिए, जब भी आप एक्सपायरी के दिन में जाते हैं तो एक्सपायरी का डेट जो है मल्टीपल डेट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि एक एक्सपायरी हो गया, मान लीजिए कि 4 अक्टूबर का एक्सपायरी हो जाएगा, 18 अक्टूबर का एक एक्सपायरी हो गया 25 अक्टूबर का। मतलब मल्टीपल डेट मिलते थे जिसमें आप मतलब कि जैसे कि आज आज जो एक्सपायरी ना करके अगले वाले एक्सपायरी में भी ऑप्शन बाय कर रहे थे, तो जो ये मल्टी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक, और देखिए एक्सपायरी के दिन में एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं
ईएलएम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये कितना परसेंट बढ़ेगा, 2%। मतलब कि अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो 4,000 रुपया आपको ईएलएम के तौर पे पे करना पड़ेगा। मतलब ईएलएम का मतलब बताया ना, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मतलब कि 400 रुपया आपको पे करना पड़ेगा अगर 2,000 से आप करते हैं। तो वो एक्सपायरी के दिन में ईएलएम इंक्रीज हो जाएगा। ये चौथा नियम था। 5वां नंबर में क्या बोल रहा है सेबी, 5वां रूल्स में हम समझेंगे। सेबी बोल रहा है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ पोजीशन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। मतलब कि ऑप्शन बायर एक फीस पे करता है। ऑप्शन बायर तो अभी भी ब्रोकरेज वगैरह वगैरह भरता है, वो भी मतलब एक फीस भी आपको ऑप्शन बायर जो है उसको एक फीस भी देना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन बायर को। और देखिए एक बार समझ लेते हैं। देखिए इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, मतलब कि हम जितने भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते थे तो ये जो हमारा था, ये मतलब कि इसका देखभाल नहीं किया जा सकता, इसका मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा था एंड ऑफ द सेशन में। जब सेशन का एंड होता था तो लास्ट में इंट्राडे का मॉनिटरिंग किया जा रहा था। अब क्या बोल रहा है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, मतलब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, पोजीशन लिमिट है, अब ये आपको डेली इंट्राडे के बेसिस पे आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा कि आप क्या कितना ट्रेड ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब डेली आपका मॉनिटरिंग किया जाएगा। ये छठा नंबर है। मतलब कि 6 रूल में क्या क्या है मैं बता दिया। पहले क्या है कि आपका लॉट साइज इंक्रीज होने वाला है। दूसरा दूसरा क्या है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, मतलब कि जो भी आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे वो सेम डे ही में ही आपका मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। और जो हमारा डेली एक्सपायरी होता था इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसको हमें वीकली में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक। और देखिए अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ पोजीशन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर, मतलब कि ऑप्शन बायर अगर है तो आपको एक फीस भी पे करना पड़ेगा। ये हो गया चौथा नियम, ठीक है। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी डे, मतलब कि एक्सपायरी के दिन में आपको जो बहुत सारे मल्टीपल मतलब आपको एक्सपायरी देखने को मिलता था। जैसे कि आप एक 4 तारीख का एक्सपायरी चूज करके भी ऑप्शन बाय कर सकते थे और एक 11 तारीख का भी ऑप्शन चूज करके बाय कर सकते थे। तो ये जो है बहुत मल्टीपल मिलता था, इसको आपको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि जब भी हम एक्सपायरी के दिन में जाते थे तो एक हमारा ईएलएम होता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये आपको 2% से बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो 20,400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या क्या सेबी चेंजेस लाने वाली हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और जितने भी रूल है ये 20 नवंबर को लागू हो जाएंगे। और पूरा जो फुल रूल है वो आपको अप्रैल 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगा। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भोला ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए किसी दूसरे वीडियो के साथ।